नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको 9th के ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ये चैप्टर बहुत ही ईजीली सॉल्व होगा। ये चैप्टर इस मैथमेटिक्स का सबसे लंबा चैप्टर है, एज वेल एज थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सम्स भी आते हैं। द रीज़न इज़ कि ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें इकट्ठे होते हैं, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको 9th के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हो तो वो रिवाइज करके फिर ये पढ़िएगा। इसमें तो मैं आपको सारे रिवाइज कराऊंगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो ट्राइंगल्स आपने ऑलरेडी 9th में पढ़े थे। वहाँ पे क्या पढ़ा था आपने? करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब मान लो ये एक ट्राइंगल है ए, बी और सी, ये दूसरा ट्राइंगल है पी, क्यू, आर। तो हम क्या बोलते थे? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कितनी कॉन्ग्रुएंसी मेथड थी? तो सबसे पहले था एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, दूसरा था ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी, तीसरा था आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, चौथा था एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, आई थिंक सो, और एक था एस ए कॉन्ग्रुएंसी भी थी, ए एस ए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। इतनी सारी कॉन्ग्रुएंसी थी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? ये और ये दोनों एक दूसरे के क्लोन है। क्लोन मतलब समझ रहे हो? एज इट इज, मतलब इसको उठा के इस पे रख दोगे तो कुछ भी डिफरेंस नहीं पता चलेगा, या इसको उठा के इस पे रख दोगे तो डिफरेंस नहीं पता चलेगा। आई विल एक्सप्लेन यू। सी, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, देखो एक ही हाथ, एक ही दिख रहा है ना, एक ही दिख रहा है। क्यों? बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। तो सर यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे बेटा हम पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल सिमिलर कैसे होते हैं उसका मैं आपको एक अच्छा सा प्रूफ बताता हूँ। मान लो आपके पास एक फोटोग्राफ है ये आपका बचपन का, ठीक है। आपने इसमें आप बहुत ही अच्छे और क्यूट दिखते हो, आपको ये फोटोग्राफ आपके घर पे चिपकाना है। तो इतना छोटा सा फोटोग्राफ तो दिखेगा नहीं। आप क्या करोगे? ये फोटोग्राफ लेके जाओगे स्टूडियो वाले के पास, उसको बोलोगे भाई मुझे बहुत बड़ा सा एक मेरा सेम टू सेम फोटोग्राफ बना दो। यही फोटोग्राफ ये है, समझ रहे हो? इसमें भी आप ऐसे क्यूट से दिख रहे हो इसमें भी आप ऐसे क्यूट से दिख रहे हो, दोनों सेम है क्या नहीं? तो फर्क क्या है? ये दोनों सिमिलर है। ये जो फोटोग्राफ है ये इसके सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये दोनों एक्चुअली इक्वल होते, समझ रहे हो? सिमिलर का मतलब क्या होता है कि भाई इन दोनों के एंगल सब सेम होते हैं बट साइड्स का रेशियो अलग होता है। तो कोई भी दो ट्राइंगल, और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो मान लेते हैं स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, दूसरा स्क्वायर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये दोनों स्क्वायर क्या एक दूसरे से सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ये सर्कल रेडियस 2 सेंटीमीटर, ये सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर, देखो दोनों क्या है? एक दूसरे से सिमिलर है, समझ रहे हो? सिमिलर है। अगर ओके अपनी भाषा में बात करें तो आप फोटो को मैग्नीफाई करो, मैग्नीफाई करा तो ये बन गया, है तो वही फोटो बट उसका मैग्निफिकेशन हो गया। मतलब ओरिजिनल फोटो तो नहीं बोल सकते उसको, मैग्नीफाइड फोटो है, मतलब वो क्या हो गया? सिमिलर हो गया। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इवन इक्विलैटरल ट्राइंगल भी आप ले सकते हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल साइड 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का और ये 2 सेंटीमीटर। दूसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल मान लो 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का और 6 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे से सिमिलर हो गए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? पक्का? तो हम सिमिलरिटी के लिए क्या लिख सकते हैं? तो सिमिलरिटी के लिए हम लिख सकते हैं, जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने का है, उसी पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। ओके, और वो कॉन्सेप्ट है आपका
अब देखो यहाँ पे मैंने आपको सर्कल भी लिया, स्क्वायर भी लिया, इवन रेक्टेंगल भी ले सकते हो, ट्राइंगल भी ले सकते हो, 5 साइड्स वाला पेंटागन भी ले सकते हो, 6 साइड वाला हेक्सागन भी ले सकते हो। तो इसके लिए जनरल हम क्या लिख सकते हैं, 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। सेम नंबर ऑफ साइड्स मतलब अगर एक ट्राइंगल तो दूसरा भी ट्राइंगल, एक ट्राइंगल स्क्वायर के साथ कभी सिमिलर नहीं हो सकता। ऑफ 2 सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ नंबर 1, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। और दूसरा, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। ये 2 चीज सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। लेट अस कंसीडर, एक एग्जांपल यहां पे एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। एग्जांपल ए लेते हैं। मेरे पास एक स्क्वायर है ए बी सी डी, दूसरा स्क्वायर है पी क्यू आर एस। अभी आपको पता है स्क्वायर है मतलब एंगल 90, एंगल 90, एंगल 90, एंगल 90, एंगल 90, सारे एंगल 90। आप चेक कर सकते हो ए और पी करस्पॉन्डिंग मतलब ए और पी, इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा है, ये है। इवन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस। हो गया। दूसरी बात, मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का, ये है 3 सेंटीमीटर का, ये है 3 सेंटीमीटर का, ये है 3 सेंटीमीटर का और ये है 3 सेंटीमीटर का। तो अब देखो ये साइड ए बी है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, पी क्यू। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/3। बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर कितना हो गया, 2/3। सी डी बाय आर एस, सी डी बाय आर एस कितना हो गया, 2/3। पी एस बाय ए डी, सॉरी ए डी बाय पी एस, ए डी ऊपर आएगा, कितना हो गया, 2/3। सबका रेशियो देखो सेम है। तो इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीगॉन्स को सिमिलर पॉलीगॉन। एक एग्जांपल और लेता हूं, एम एन ओ पी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। एस टी यू वी 90 डिग्री। यह है 6 सेंटीमीटर, यह है 4 सेंटीमीटर, यह है 6 सेंटीमीटर और यह है 4 सेंटीमीटर। देखो ये भी पॉलीगॉन, ये भी पॉलीगॉन, इसकी भी 4 साइड, इसकी भी 4 साइड, बट ये दोनों सिमिलर नहीं है। क्यों, उसका रीजन बता। देखो नो डाउट एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एस, एंगल एन इज इक्वल टू एंगल टी, एंगल एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल यू और एंगल पी इज इक्वल टू एंगल वी। सारे एंगल सही है। चलो रेशियो चेक करते हैं। एम एन बाय एस टी, एम एन बाय एस टी कितना हो गया, 2/6, 1/3 हो गया। एनओ बाय टी यू, एनओ बाय टी यू, एनओ कितना है 2 है और टी यू कितना है 4, ये हो गया। हाँ ये दोनों इक्वल ही नहीं है, बस खत्म हो गई, ये दोनों सिमिलर नहीं हो सकते। डन। तो these are similar triangles because these are similar triangles but these are similar polygons, these are not similar polygon। एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। हमारा चैप्टर तो ट्राइंगल के बेस पे। आप बोलोगे सर क्या ये रेक्टेंगल और स्क्वायर सिखा रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए सिखा रहा हूँ। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके बेटा, एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। आपके सामने देखो एक्सरसाइज 6.1 है, काफ़ी छोटी सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर
तो आप बोलोगे कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट मतलब 2 सेंटीमीटर रेडियाई वाला सर्कल और 2 सेंटीमीटर रेडियाई वाला सर्कल, वो ही कॉन्ग्रुएंट हो गया। बट मान लो एक 2 सेंटीमीटर वाला और एक 5 सेंटीमीटर वाला है, तो क्या आएगा इसका, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट आएगा सिमिलर, ठीक है। उसका सेकंड, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, अगेन सिमिलर, बिकॉज स्क्वायर की साइज आप चेंज कर सकते हो, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 सेंटीमीटर वाला, कुछ भी हो सकता है। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हमने एक एग्जांपल दिया था, कौन सा ट्राइंगल था याद करो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो क्या आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बोलो सर आइसोसेलेस क्यों नहीं आ सकता, तो आइसोसेलेस में जो ये दो साइड्स मान लो ये 2 2 है और ये 3 हुई, ये 4 4 और ये 5 हुई, 2/4 हाफ, 2/4 हाफ, 3/5 हाफ नहीं होगा, तो दिस इज द रीजन, इसलिए वो नहीं हो सकता। क्लियर हुआ बेटा, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाई, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या बोला बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल, पहली ब्लैंक में क्या आना चाहिए, इक्वल, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, डन। पहले ही सारा मैंने पढ़ा दिया है ताकि आपको इजी रहे। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर, अभी मैंने आपके सामने 2 बनाए, ये सिमिलर फिगर था और वो दूसरा नॉन सिमिलर फिगर। क्लियर हो गया, बना सकते हो ना, ओके। क्वेश्चन 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ओके, देखो आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एस आर क्यू और पी, ये 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर, और दूसरा आपका कुछ ऐसा है, डी सी बी और ए, यह है 3 सेंटीमीटर, यह है 3 सेंटीमीटर, यह है 3 सेंटीमीटर और यह है 3 सेंटीमीटर। अगर आप में से कोई चेक करेगा ना तो आप बोलोगे सर ये तो दोनों साइड सेम प्रोपोर्शन में, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। ए बी बाय पी क्यू चेक करो, ए बी है 1.5 और पी क्यू है 3, 1.5 और 3 कट होंगे हाफ से, ओके। क्यू आर और बी सी चेक करो, बी सी बाय क्यू आर, बी सी कितना है बेटा 1.5 बाय 3, कितना हुआ हाफ, ओके। चेक करो तीसरा, सी डी बाय आर एस, सी डी बाय आर एस, सी डी कितना है 1.5 और आर एस है 3, ये भी चेक करो हाफ। नेक्स्ट चेक करो एस पी और डी है, एस पी और डी है 1.5 बाय 3, कितना हो जाएगा हाफ, सारे हाफ है। बट टू प्रूव एनी ट्राइंगल सिमिलर यू रिक्वायर 2 थिंग्स, 1 सब तो सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए, दूसरा सबके एंगल सेम होने चाहिए। यहाँ पे एंगल डी और यहाँ पे एंगल एस, ये ट्रेपेजियम है और दैट इज पैरेललोग्राम है, और ये स्क्वायर है, मतलब 90 और ये 90 नहीं है, तो सीधा बोल सकते हो बट एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, and angle D is not equal to angle S. Therefore, they are not similar. समझ में आ गया, इजी। सो वापिस हमें रिवाइज करना है कि टू प्रूव एनी 2 figures or polygon similar we require 2 things. Number 1, all the angles corresponding angles, corresponding angle मतलब यहाँ पे P तो यहाँ पे A, Q तो B should be equal, and secondly सबके साइड्स का रेशियो प्रपोर्शन, देखो यहाँ पे सबके साइड्स का रेशियो प्रपोर्शन में है बट एंगल सेम नहीं। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके बेटा, सो फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई, फर्स्ट थियरम। इस चैप्टर में टोटल 4 थियरम्स हैं, चारों के 4 मोस्ट आईएमपी थियरम्स हैं, और थियरम का मतलब ही वही होता है कि आपको एज इट इज़ बुक में जो लिखा है वही लिखना है, आपको अपनी लैंग्वेज नहीं डालनी है। थियरम 6.1 क्या बता रहा है थ्योरम 6.1? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, पहले इतना समझते हैं, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती है, 1 2 और 3 होती है कि नहीं? 1 2 3 होती है, ओके। कोई भी एक साइड मान लेते हैं, इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें भी की BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड,
तो इससे पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो वो दूसरी दो साइड को इंटरसेक्ट करेगा, दूसरी दो साइड को इंटरसेक्ट किया, डी एंड ई, अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग सेपरेट पॉइंट पे। द अदर टू साइड्स मतलब कौन सी, ए बी और ए सी, मतलब ये दो साइड, ए बी और ए सी, ये दो साइड्स। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थियरम बोलता है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, हमें ये प्रूव करना है। हमारे पास बेटा क्या गिवन है, हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी गिवन है। थ्योरम क्या बोलता है कि एक ट्राइंगल में इसके पैरेलल, बी सी के पैरेलल डी ड्रॉ करा मैंने, तो वो दूसरे दो साइड को कट करेगा, ए बी को कट करा डी पे और ए सी को ई पे। तो जो दो सेगमेंट्स या दो पार्ट्स हैं, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, ये हमें प्रूव करना है। समझ में आ गया, पक्का, कुछ भी डाउट? ओके, कैसे प्रूव करेंगे प्लीज ध्यान से वही समझना है आपको। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। लेट अस जॉइन डीसी and BE. Let us join DC and BE. Also, दूसरी बात, ड्रॉ क्या करेंगे, एक डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और दूसरा एनी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। किसके, AC के और AB के। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC and NE परपेंडिकुलर टू AB। इतनी बात दिमाग में फिट हो गई बेटा, पक्का? ओके, अब इतना क्लियर हो गया तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ADE क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE? आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का फॉर्मूला? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मान लेते हैं ये छोटा सा AD मैंने साइड में ड्रॉ किया, ऐसा है AD। अगर मैं सबसे पहले EN को पकड़ता हूँ, EN को एज उसकी हाइपोट, ये A, ये D और ये E, तो EN उसका क्या होगा, हाइट होगा। तो बेस कौन सा होगा, तो जो हाइट जिस पे खड़ा है उसे बेस बोलते हैं। हाइट किस पे खड़ी है, AD पे, तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या होगा, AD इंटू हाइट क्या होगी, EN। नंबर 1, इतना क्लियर हुआ। सिमिलरली क्या मैं फाइंड कर सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ध्यान से सुनना, ADE के बाजू वाला DEB है, ADE और DEB, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। DEB मतलब ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल DEB दिख रहा है। तो बेटा ये जो ट्राइंगल है वो आपका कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। मान लेते हैं इसको A, B और C, तो इसकी हाइट कहाँ पे बनेगी पता है, इसकी हाइट बाहर बनेगी। इसको मान लेता हूँ मैं D, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा पता, हाफ इंटू हाइट क्या है उसकी AD और बेस क्या होगा उसका BC। बच्चे बोलेंगे सर CD नहीं होगा, बेटा ये तो बाहर वाला पार्ट है, ट्राइंगल का अंदर पार्ट तो इतना ही है। इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, जरा लॉजिकल बात करो तो इतनी हाइट होनी चाहिए ना उसकी, मतलब ये वाली हाइट होनी चाहिए, और ये वाली हाइट मैंने बाहर ड्रॉ करी AD। तो सिमिलरली ये जो हमारा BD है, ये हमारा BD और E, इसकी हाइट हमने देखो बाहर ड्रॉ करी है, ये हमारा N, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी EN और उसका बेस क्या हो जाएगा DB। हाइट क्या हो जाएगी EN, बेस क्या हो जाएगा DB। समझ में आया? हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइट बाहर होती है, तो हाइट बेस क्या हो जाएगा उसका DB और हाइट हो जाएगी उसकी EN। ये हो गया नंबर 2। डन। प्लीज ना पता चले तो रिवाइज कर लीजिए, रिप्ले कर लीजिए। मैंने मेरी तरह से पूरा ट्राई किया, कोशिश करी, इसलिए मैंने आपको बोला कि लोअर स्टैंड के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तो ही ये समझ में आएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, वापिस
मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ले रहा हूं। अब वापस ADE क्यों लेने का, तो पहले मैंने NE लिया था और EN लिया था, अब मैं DM लूंगा। जब मैं DM हाइट लूंगा तो DM हाइट किस पे पड़ी है, AE पे। अब बोलोगे सर वो तो ACE पे है, हाँ बट मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया है, AD, तब तक उसकी बेस क्या हो जाएगी, A। तो हाफ इंटू बेस इज AE इंटू हाइट इज DM। इसको मैं नंबर 3 नाम देता हूं। दूसरा, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले हमने DEB लिया था, DEB लिया था, अब क्या लेंगे, DEC लेंगे। वापिस पहले हमने कौन सा लिया था, DEB, अब लेंगे DEC। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, DEC। DEC देख रहे हो, ये वाला ट्राइंगल, बेटा ये वाला ट्राइंगल देख रहे हो, तो इसमें उसकी हाइट कहां पे, बाहर है, ऑब्ट्यूज एंगल। वापिस देखो ये ऐसा ही ट्राइंगल बनेगा ना, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, क्यों, एंगल देखो 90 से बड़ा है, तो उसकी हाइट कहां पे बनेगी, बाहर, कौन सी, DM। आ गया, इजी, समझ में आ गया बेटा, पक्का, ओके। सो क्या बोल सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस उसका क्या है, AE, इंटू उसकी हाइट क्या होगी, बेस उसका AE नहीं होगा, EC होगा, ट्राइंगल EC है, सॉरी, EC, और हाइट होगी उसकी DM, ये नंबर 4। अब मैं क्या करूंगा पता है, डिवाइड 1 and 2, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का फॉर्मूला हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EN, विच विल बी इक्वल टू, देखो हाफ हाफ कैंसल, EN कैंसल, AD बाय क्या हो जाएगा, DB। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। इसको मैं नंबर 5 नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने 1 2 को डिवाइड किया, अब मैं किसको डिवाइड करूंगा, डिवाइड 3 and 4, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल वापिस क्या होगा, ADE अपॉन, अब DEB की जगह पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC हो जाएगा। ADE वापिस कितना है, दूसरी बार हाफ इंटू AE इंटू DM, और ये क्या है, हाफ इंटू EC इंटू DM, हाफ हाफ कैंसल, DM कैंसल। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू क्या होगा, AE बाय EC। इसको मैं नंबर ले रहा हूं 6, 5 और 6। देखो 5 में लेफ्ट हैंड साइड ऊपर AD है, इधर भी AD है, यहां पे DEB, यहां पे DEC। सो क्या करेंगे, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, वी नो दैट, ये स्टेटमेंट बच्चे बहुत ही मिस्टेक करते हैं, सिंस ट्राइंगल DEB एंड ट्राइंगल DEC, देख लो DEB एंड DEC, क्या बोल सकते हैं, DEB और DEC दोनों लाइज ऑन द सेम बेस। कौन सा बेस बेटा, DE, लाइज ऑन द सेम बेस DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, किसके पैरेलल, किसके पैरेलल, जल्दी से बोलो, किसके पैरेलल, फिगर चेक करो जल्दी से, DE एंड BC, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल DE एंड BC। चलो बताता हूं ड्रॉ करके, अगर आपने ऐसा कुछ डायग्राम पढ़ा होगा, अब देखो DEB एंड DEC, ये है ना, दोनों सेम ट्राइंगल, दोनों सेम बेस DE और B, सेम बेस दोनों का DE और सेम पैरेलल DE एंड BC, तो ये DEB और DEC दोनों का एरिया इक्वल हो जाता है। 9th में ये पढ़ के आए होगे तो ही पता चलेगा, वरना बेटा कुछ मतलब नहीं है, वापिस 9th में चले जाओ। दे आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, एरिया ऑफ DEB
इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। इसको मैं नाम देता हूं नंबर 7। तो 5, 6 और 7 को देख लो। देखो ऊपर वाला पार्ट सेम है दोनों का, AD, इसका नीचे वाला पार्ट DEB, इसका नीचे वाला पार्ट DEC। तो बट वो DEB और DEC भी सेम हो गया, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया। तो क्या बोल सकते हैं बेटा, फ्रॉम 5, 6 एंड 7 क्या बोल सकते हो, AD by DB। Therefore AD by DB is equal to AE by EC। हो गया प्रूव। बहुत ही अच्छा थियरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है। इस थियरम को हम BPT थियरम भी बोलते हैं, इवन इसको हम थेल्स थियरम भी बोलते हैं, और फंडामेंटल थियरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं। BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, थेल्स थियरम भी कहा जाता है और फंडामेंटल थियरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहा जाता है। तीनों में से कुछ भी आया तो यू शुड बी एबल टू आंसर। क्या बोलते हैं बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, थेल्स थियरम एंड फंडामेंटल थियरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्लियर हो गया, पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ओके बेटा, थियरम 6.1 BPT, थेल्स थियरम, फंडामेंटल थियरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने देखा। क्या देखा कि अगर मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं इसको ABC, किसी एक के पैरेलल उसको डिवाइड करता है DE में। तो इफ DE इज पैरेलल टू BC, देन क्या बोल सकते हैं, AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। ठीक है, ये हमारा 6.1 थियरम। अब 6.2 थियरम एग्जाम में नहीं आता, इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलता है, कन्वर्स का मतलब ही याद रखने का बेटा, A, B और C, वापस D और E। कन्वर्स का मतलब जो यहाँ पे गिवन है, कन्वर्स में हमें वो प्रूव करना होता है, और जो यहाँ पे प्रूव करना होता है वो गिवन है। मतलब यहाँ पे क्या गिवन है, इफ अगर ये दोनों DB आएगा, DB, हाँ, AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। AD by DB इज इक्वल टू AE by EC गिवन है कि सेम रेशियो में है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं पता है, ये दोनों लाइंस क्या होंगी, ये दोनों लाइंस हो जाएंगी पैरेलल। तो मैं बोल सकता हूँ D इज पैरेलल टू BC, नक्की, गारंटी, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यह है कन्वर्स ऑफ BPT। ओके, प्रूफ नहीं है बट आपको समझाने के लिए, बिकॉज इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलो अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ पे इफ जो गिवन है वो यहाँ पे प्रूव करना है, और यहाँ पे जो प्रूव करना है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम्पल 1, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले तो ट्राइंगल ABC बनाओ, ट्राइंगल ABC, लाइन इंटरसेक्ट AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC एट D एंड D रिस्पेक्टिवली। लाइन है मतलब वो D पे इंटरसेक्ट कर रही है और E पे इंटरसेक्ट कर रही है, और क्या गिवन है, एंड इज पैरेलल टू BC। गिवन क्या है, गिवन है DE इज पैरेलल टू BC। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है हमें AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC है, AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC, ऐसा प्रूव करना है। हाँ बेटा ऐसा प्रूव करना, ध्यान से देखिएगा कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय EC कैसे आएगा। ओके, सॉल्यूशन प्रूफ, सिंस DE इज पैरेलल टू BC, तो क्या बोल सकते हैं, बाय फंडामेंटल थियरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या आप BPT भी लिख सकते हो या थेल्स थियरम भी लिख सकते हो। क्या बोल सकते हो आप, बोल सकते हो AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, एक बाय EC हो गया। बट प्रॉब्लम यहां पे AB चाहिए, मतलब आपका नीचे वाला पार्ट चेंज होना चाहिए। तो मैं इसको सबसे पहले क्या करूंगा, टेकिंग रेसिप्रोकल। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या हो जाएगा, DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, रेसिप्रोकल। आप बोलोगे सर रेसिप्रोकल क्यों लिया, तो थोड़े स्टेप्स के बाद बताऊंगा। फिर क्या करेंगे, एडिंग 1 टू बोथ साइड, एडिंग 1 टू बोथ साइड।
तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, डी बी बाई ए डी +1 एंड ई सी बाय ए ई +1, दोनों साइड मैंने 1 ऐड किया, तभी तो देखो दोनों काटो के वापस यही बन सकता है ना। अगर इस साइड करूंगा तो इस साइड भी करना। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लो, डी बी ए डी के साथ ऐड करोगे तो प्लस ए डी होल अपॉन क्या हो जाएगा, ए डी। एलसीएम ले लो, ई सी प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करो ए ई अपॉन ए, ठीक है। अब चेक करो, डी बी प्लस ए डी मिलके क्या बना रहा है, ए बी अपॉन ए डी। चेक करो, ई सी प्लस ए मिलके क्या बना रहा है, ए सी अपॉन ए। अब वापिस क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी। रेसिप्रोकल इसलिए लिया बिकॉज हमें ऊपर वाली वैल्यू चेंज नहीं करनी है, बट आप जब भी कभी भी +1 करोगे तो डिनोमिनेटर सेम रहता है, न्यूमरेटर चेंज हो जाता है, इसलिए मैं उसको क्या करूंगा, उसको रेसिप्रोकल करूंगा, दैट इज न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दूंगा ताकि वो एज इट इज रहे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें इससे ये चीज पता चलती है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी और उसको वो डी पे इंटरसेक्ट करता है, तो इफ डी इज पैरेलल टू बी सी, तो सबसे पहली बात देख लेना बेटा, डी ई बी सी से पैरेलल है, तो बाय बीपीटी क्या बोल सकते हैं हम, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। दूसरी बात मैं ये भी बोल सकता हूं, अभी हमने जो प्रूव किया, ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी। ऑल्सो मैं ये भी प्रूव कर सकता हूं कि डी बी बाय ए बी इज इक्वल टू ई सी बाय ए सी। मतलब आपके दिमाग में एक ही चीज फिट करनी है कि अगर ए डी है अपॉन ए बी है तो ए डी का करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होगा, ए ई। देखो ए डी के सामने ए बी है तो ए बी का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, ए सी। अगर डी बी है तो डी बी अपॉन ए बी तो डी बी का करस्पॉन्डिंग पार्ट ई सी अपॉन ए सी। अब बोलोगे सर ये कैसे प्रूव करना है, तो ये प्रूव करना हो ना तो रेसिप्रोकल लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो डी बी यहाँ पे रहेगा और ई सी रहेगा, तो डी बी और ई सी पढ़े, +1 ऐड करके फिर रेसिप्रोकल ले लो। समझ में आया? तो ये अगर आप याद रखोगे तो आपको बहुत ही काम आएगा, बहुत 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 ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बेटा आपके सामने एग्जाम्पल 2 आ गया है। क्या दिया एग्जाम्पल 2, देखो, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी, E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB given in the figure। मान लो फिगर ना गिवन हो, यहाँ पे तो फिगर गिवन है, मान लो फिगर ना गिवन हो, तो ABCD ट्रेपेजियम है जिसमें क्या बोला है, AB is parallel to DC। ट्रेपेजियम का मतलब भी पता है ना, 2 साइड्स पैरेलल और 2 साइड नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, AD और BC, उस पे 2 पॉइंट्स हैं E और F। और क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्वेश्चन में बताया गया EF इज पैरेलल टू BC, क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी EF इज पैरेलल टू AB गिवन है। गिवन सबसे पहले लिख लेते हैं, ABCD इज ट्रेपेजियम, और क्या गिवन है, AB इज पैरेलल टू DC एंड AB is parallel to EF। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा एक, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, जॉइन AC विच इंटरसेक्ट EF एट G। यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करा उसको G मानेंगे। अब प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख लो बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये EF और AB पैरेलल है, AB और DC पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल, तो ये
आपस में दोनों पैरेलल ही हो जाएंगे, सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, डी सी इज पैरेलल टू ई एफ। सबसे पहली बात तो ये होगी, डी सी और ई एफ भी पैरेलल। अब सबसे पहले मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ पता है, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी में आप देख सकते हो ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, तो मैं बोल सकता हूं कि ई एफ का ही पार्ट ई जी है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका छोटा सा पार्ट इससे पैरेलल होगा, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं ई जी इज पैरेलल टू डी सी, ई जी इज पैरेलल टू डी सी। और बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या बोल सकते हैं, ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू ए जी बाय जी सी। क्या बोल सकते हैं, ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू ए जी बाय जी सी। नंबर 1 बात होगी खत्म। अब मैं दूसरा ट्राइंगल लूंगा, इन ट्राइंगल सी ए बी। अब सी ए बी में देखो तो ई एफ इज पैरेलल टू ई बी, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, ई एफ का छोटा सा पार्ट जी एफ, जी एफ इज पैरेलल टू ए बी। अब जी एफ इज पैरेलल टू ए बी, सी ए बी में आप क्या बोल सकते हो, ओके देखो बेटा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी ई, आप इसको ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी लिखो, या फिर डी बी बाय ए डी इज इक्वल टू ई सी बाय ए ई लिखो, कुछ फर्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिया। तो सेम टू सेम यहाँ पे हमारा ट्राइंगल उल्टा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल में मैं लिख सकता हूँ बाय बी पी टी ए जी अपॉन जी सी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, बी एफ अपॉन एफ सी, क्योंकि ए जी के सामने कौन सा पार्ट, बी एफ पार्ट, जी सी के सामने कौन सा पार्ट, एफ सी पार्ट। अब सी जी अपॉन जी ए इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी लिखते हैं, मतलब तो वही होता है ना, फिर उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता। इसको मैं नंबर क्या दे देता हूँ, 2। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 में चेक करो, ए जी बाई जी सी, ए जी बाई जी सी, क्या बोल सकते हैं, ए ई बाय ए डी इज इक्वल टू बी एफ बाय एफ सी। इसका मतलब बीपीटी ट्रेपेजियम में भी अप्लाई होता है, ए ई बाई डी इज इक्वल टू बी एफ बाय बी एफ सी, अगर उसको कोई बीच में से एक लाइन पैरेलल काट रही है तो। ठीक है बेटा, पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एग्जाम्पल 3 देखो बेटा, आपके सामने आ चुका है। क्या है एग्जाम्पल 3? इन फिगर 6.16 फिगर भी दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर, और ये दिया हुआ है एस और टी। गिवन है पी एस बाय एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाय टी आर, पी एस बाय एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाय टी आर। ऑल्सो एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, मतलब पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, प्रूफ की तरफ ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब आपको पता है कि सिंस पी एस बाय एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाय टी आर, तो क्या बोल सकते हैं, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी नहीं, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। मैंने आपको बताया था ना कि अगर लाइंस पैरेलल तो साइड्स के रेशियो सेम, बट अगर साइड्स के रेशियो सेम तो लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो मैं बोल सकता हूं एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, कन्वर्ज मैंने सिखाया था, देयरफॉर एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। अगर एस टी और क्यू आर पैरेलल है तो हेंस मैं क्या बोल सकता हूं, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो हेंस क्या बोल सकता हूं, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। रीजन बता सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल, 9th में पढ़ा है ना बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और यहां पे देखो, इसको मैं नंबर 1 देता हूं और इसको मैं नंबर 2 देखता हूं। पी एस टी पी आर क्यूब के भी इक्वल है, पी एस टी पी क्यू आर के भी इक्वल है। सो क्या बोल सकते हैं,
फ्रॉम 1 and 2 PST PRQ के और PST PQR के इक्वल, देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अगर जो दो एंगल इक्वल हो गए तो मैं क्या बोल सकता हूं, PQR के ऑपोजिट क्या है, PR, एंड PRQ के ऑपोजिट क्या है, PQ। क्या बोल सकते हैं, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसके ऑपोजिट है, इसके ऑपोजिट है, तो इक्वल एंगल्स इक्वल हो गए, तो मतलब ये दो साइड्स इक्वल हो गई, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर ट्रायंगल PRQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कितना सिंपल था क्वेश्चन, देखो बेटा, था क्या नहीं, समझ में आ गया? किसी को भी कुछ डाउट? क्या गिवन है, किस, इसलिए मैंने बोला 9th के कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो ही ये चैप्टर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला, इन फिगर 6.17 1 and 2 D इज पैरेलल टू BC। हमें फर्स्ट में EC फाइंड करना है और सेकंड में AD फाइंड करना है। तो चलो पहला क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट डायग्राम देखते हैं। ऐसा कुछ है, यह है D, यह है E, यह है A, यह है B, यह है C। ये 1.5 सेंटीमीटर, यह है 3 सेंटीमीटर, यह है 1 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा? क्वेश्चन में क्या बताया गया बेटा? क्वेश्चन में बताया गया है कि D इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय BPT क्या बोल सकते हैं, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। अगर इसकी जगह पे x वाले कोई वैल्यूज दी हुई होती तो, अगर मान लो 1.5 की जगह पे x+1, 3 की जगह पे x+2, इधर x और इधर x-1 दिया होता तो x फाइंड कर सकते हैं। हाँ, करना एक ही चीज है, और वो क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और मैंने आपको PDF दी है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान से करिए। ठीक है, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाँ, AD मेरा कितना है 1.5, DB मेरा कितना है 3, AE मेरा कितना है 1, और EC हमें फाइंड करना है। ये आपको पता है, कट होके क्या बनेगा, ये 1 और 2, EC गया ऊपर और ये 2 गया इधर, सो 2 सेंटीमीटर। कितना सिंपल। उसी का ही सेकंड पार्ट, उसी का सेकंड पार्ट, डायग्राम चेक करो कैसा है। यह है आपका D और यह है आपका E, ये है आपका A, ये आपका B और ये आपका C। यह है 7.2 सेंटीमीटर, यह है 1.8 सेंटीमीटर और यह है 5.4 सेंटीमीटर। क्या बोला, इसमें भी बोला है सिंस D इज पैरेलल टू BC, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, बाय BPT लगा सकते हैं। D और BC पैरेलल, तो बाय BPT क्या होगा, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। चलो AD बताओ, नहीं पता, DB बताओ 7.2, AE बताओ 1.8, EC बताओ 5.4, 18 3 54 पता है, ये हो गया 3, 7.2 ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर AD इज इक्वल टू 7.2 बाय 3। आपको पता है 7.2 72 और 3 का वो कट होता है, 24 3 72, तो एक पॉइंट है, सो इसको 2.4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। कितने सिंपल क्वेश्चन है, देख लो, है क्या नहीं? ओके, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपको देखो सामने आ गया क्वेश्चन 2 आपके पास, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. PQR, E पॉइंट है PQ पे और Q पॉइंट है, सॉरी F पॉइंट है PR पे। State whether EF is parallel to QR or not. First condition, PE given है आपके पास 3.9 सेंटीमीटर, EQ गिवन है आपके पास 3 सेंटीमीटर, PF गिवन है 3.6 सेंटीमीटर और FR गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। मतलब यहां पे हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, PE और PE अपॉन EQ चेक करते हैं। चलो PE अपॉन EQ 3.9 अपॉन 3 दोनों कट होंगे 1.3 बाय 1। दूसरा चेक करते हैं PF अपॉन FR, चलो PF है 3.6 अपॉन ये है 2.4, ये दोनों 12 से कट होंगे, पॉइंट हटा दो तो 36 बाय 24, तो ये होगा 3/2।
3/2 कितना होता है 1.5/1, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहो 1.3 है ये, 1.3/1 मतलब इसको आप 13/10 लिख सकते हो और ये 3/2। क्या बोल सकते हैं, सिंस PE by EQ is not equal to PF by FR, therefore क्या बोलेंगे, EF is not parallel to QR। बस ऐसे इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। उसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है। पहले ये लिख लीजिए, फिर सेकंड और थर्ड मैं करवाता हूं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लिया। अब उसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो, आपके पास PE कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर, QE कितना गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, ओके। PF कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर और RF कितना गिवन है 9 सेंटीमीटर। डायग्राम तो आपके पास ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे PE बाय EQ। तो आप बोलोगे सर EQ तो है ही नहीं, QE और EQ का मतलब एक ही होता है 4/4.5, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 ऊपर चला जाएगा 40/45, ठीक है। अगर इसको 5 से कट करेंगे तो 8/9। और दूसरा देखो आपके पास PF/FR, आप बोलोगे सर FR है ही नहीं, तो RF का मतलब वही होता है 8/9। ये दोनों सेम है, तो क्या बोल सकते हैं, सिंस PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR, देयरफॉर कौन सी लाइन, EF इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। उसी का थर्ड पार्ट चेक करते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, PQ इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर है, PR 2.56 सेंटीमीटर है, PE 0.18 सेंटीमीटर है एंड PF 0.36 सेंटीमीटर है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट, हमको पता है कि हमारा ट्रायंगल PQR और ये है E और ये है F। अब देखो हमारे पास PQ एज अ होल दिया हुआ है, ये कितना है 1.28 सेंटीमीटर, ओके। PR एज अ होल दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया भी था ऐसा भी होता है, ठीक है ना, होल अपॉन दिस। PE कितना है, PE है 0.18 सेंटीमीटर, तो 1.28 में से 0.18 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1.1 सेंटीमीटर, ओके। PF कितना है 0.36 सेंटीमीटर, और 2.56 में से 0.36 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। लॉजिकल बात है। अब चेक करो, तो देयरफॉर PE/EQ, PE कितना है 0.18/1.1। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर मैं एक 0 यहाँ पे ऐड कर दूं तो 18/110, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे सो 9/55। सिमिलरली क्या चेक करेंगे, PF/FR, देखो PF कितना है 0.36/2.2, 2.2 को 2.20 लिख सकता हूँ, ऊपर 36/220, 4 से दोनों को कट करो 9/55, दोनों सेम है। तो क्या बोल सकते हैं, सिंस PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT, हम बोल सकते हैं कि हमारा EF बंदा जो है वो किसके पैरेलल है, QR के, ठीक है। बस सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, सिंपल कैलकुलेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके सामने दिया हुआ है, इन फिगर 6.18, मतलब आपके सामने फिगर आ चुका है कुछ ऐसा। बहुत ध्यान से देखना बेटा ये क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अटक जाता है। आप बोलोगे सर ये कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चन, हाँ मैं बताता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है, ACB D, इसको नाम देंगे L, ये M और N, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है LM इज पैरेलल टू CB, LM इज पैरेलल टू CB, और दूसरा क्या गिवन है, LN इज पैरेलल टू CD। अब हमें जो प्रूव करना है ना, ये देखना बेटा, टू प्रूव क्या करना है, AM/AB, MB नहीं है, अटक गए ना उधर ही। और दूसरा क्या प्रूव करना है, AN/AD, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूफ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
क्या सिंस LM इज पैरेलल टू CB, तो बाय BPT देखो LM और CB पैरेलल है, मैं क्या बोल सकता हूं AM अपॉन MB, या फिर आपको पता है चलो AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन AC, AL अपॉन LC, AL अपॉन LC, और आपको पता है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं AM अपॉन MB की जगह पे AM अपॉन AB भी लिख सकता हूं, करस्पॉन्डिंग पार्ट उसका इक्वल होना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे 3 लिखवाए थे, याद करो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं AM अपॉन AB, एग्जाम्पल 1 हमारा पूरा, वो भी एक टाइप का थियरम ही है। और क्या बोल सकता हूं AL अपॉन LC की जगह पे, देखो AM मतलब AL, AB मतलब AC, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं AL अपॉन AC, नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली हम क्या प्रूव करेंगे, ऑल्सो क्या दिया हुआ है LN इज पैरेलल टू CD, LN इज पैरेलल टू CD। अब LN इज पैरेलल टू CD, तो बाय BPT, अब चाहे तो ट्राइंगल का नाम लिख लो, इन ट्राइंगल कौन सा ABC बाय BPT, और यहां पे इन ट्राइंगल कौन सा नाम लिखोगे, इन ट्राइंगल ADC, नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसा आया इसलिए, ठीक है। ADC क्या बोल सकते हैं AN बाय ND इज इक्वल टू AL बाय LC, AN बाय ND इज इक्वल टू AL बाय LC, और क्या बोल सकते हैं उसको AN बाय AD, AN बाय AD इज इक्वल टू AL बाय AC, नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 चेक करो, AM बाय B इज इक्वल टू AL बाय LC, AN बाय ND इज इक्वल टू AL बाय AC, तो AL बाय AC और AL बाय AC सेम है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। हो गया प्रूफ, डन। इजी था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, देखो क्या दिया इन फिगर 6.19, ऑलरेडी फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ फिगर है। डन, यह है आपका A, यह आपका B, यह है आपका C, D, F और E, सेम टू सेम है ना फिगर। अब आप चेक करो आपको क्या प्रूव करना है, गिवन क्या है आपके पास, DE is parallel to AC and DF is parallel to AE, और हमें प्रूव क्या करना है BF by FE is equal to BE by EC, ये प्रूव करना है। सबसे पहले प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या गिवन है DE मतलब ये रहा और AC मतलब ये रहा, DE इज पैरेलल टू AC, सो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे ABC, D इज पैरेलल टू AC है ना, तो भूल जाओ, बाकी सबको भूल जाओ, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। हो गया, अब देखो कितना क्लियर हो गया। इसलिए ट्राइंगल चैप्टर या ज्योमेट्री के जो भी चैप्टर्स होते हैं उसमें आपको थोड़ी बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी पड़ेगी, ठीक है, विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। D इज पैरेलल टू AC हो गया, अब D इज पैरेलल टू AC तो क्या बोल सकते हैं बाय BPT, क्या बोल सकते हैं BD बाय AD इज इक्वल टू BE बाय EC, नंबर 1। अब वापस उसको ड्रॉ कर लो, ठीक है, जो ओरिजिनल था उसको ड्रॉ कर लो आपको समझाने के लिए, ठीक है। हाँ, अब क्या दूसरा, अब दूसरा क्या गिवन है DF इज पैरेलल टू A, DF इज पैरेलल टू A मतलब ये, अब इसको भूल जाओ, तो कौन सा ट्राइंगल ABE, तो इन ट्राइंगल ABE DF इज पैरेलल टू AE, तो क्या लगा सकते हैं बाय BPT, चेक करो बाय BPT लगाओ, BD अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FE, BD अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FE, नंबर 2 हो गया। तो देखो यहाँ पे भी BD अपॉन AD है, यहाँ पे BD अपॉन AD है, तो क्या कर सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1
एंड 2, BD अपॉन AD कैंसिल, क्या हो जाएगा BE बाई EC इज इक्वल टू BF बाय FE, हैज प्रूव्ड। यही तो आपको प्रूव करना था। नहीं सर BE बाई EC उस साइड चाहिए, अरे भैया x इजिकल टू y या y इजिकल टू x मतलब एक ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपके सामने है, इन फिगर 6.20 दिया हुआ है, फिगर देखो आपके सामने दिया हुआ है। ये भी मैं क्या बोला आपको बेटा, विजुअलाइजेशन करना तो ही सॉल्व हो पाएगा, वरना सॉल्व नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। विजुअलाइजेशन इज मस्ट। डन। ओके, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR। टू प्रूव और टू शो मतलब वही प्रूव करना है, EF इज पैरेलल टू QR, हमें ये प्रूव करना है। डन। चलो ध्यान से देखिएगा, अब प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले DE इज पैरेलल टू OQ, ये DE और OQ ये दोनों पैरेलल है, मतलब कौन सा ट्राइंगल PQO। सो इन ट्राइंगल PQO क्या गिवन है, DE इज पैरेलल टू OQ, DE इज पैरेलल टू OQ, तो बाय BPT मैं क्या बोल सकता हूँ, PE बाय EQ इज इक्वल टू PD बाय OD। इसको भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए, अब देख लो ये वाला ट्राइंगल, अब ज्वाइंट कर दो, हो गया। तो क्या बोल सकते हैं, PE बाय EQ इज इक्वल टू PD बाय DO, नंबर 1। दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे, दूसरे ट्राइंगल के लिए देखो DF और OR पैरेलल, जो इस साइड था वैसे इस साइड, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, PO और PRO ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल PRO बाय BPT, PRO बाय BPT क्या बोल सकते हैं, और क्या गिवन है, गिवन तो लिखना पड़ेगा ना, PRO में क्या गिवन है, DF इज पैरेलल टू PR, सो बाय BPT। हाँ अब लगा बाय BPT, क्या बोल सकते हैं बेटा, PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO, PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO, नंबर 2। तो देखो यहाँ पे PD बाय DO, यहाँ पे PD बाय DO, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हैं, PE बाय EQ इज इक्वल टू PF बाय FR, मतलब PE बाय EQ इज इक्वल टू PF बाय FR। बाकी सब भूल जाओ, ये 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 कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, तो क्या बोल सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक्चुअली भूल मतलब आपको या ऐसे समझ में आए इसलिए बता रहा हूँ, रियलिटी में नहीं भूलना है, ठीक है। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT देखो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, तो मैं बोल सकता हूँ EF और QR पैरेलल है, EF इज पैरेलल टू QR, हो गया आंसर प्रूव्ड। कितने छोटे छोटे और सिंपल क्वेश्चन है, बस यही करना है। ओके चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, देख लो। इन फिगर आपके पास गिवन है, फिगर देख सकते हो 6.21, अटपटा सा फिगर है बहुत ही। ऐसा गिवन है, यह आपका P Q R, ये सेंटर O A B और C गिवन है हमारे पास, AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR। हमें टू प्रूव क्या करना है बेटा, BC is parallel to QR। हाँ यही है, क्या करना हो, कुछ भी नहीं करना, ऐसा ही करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, आगे वाला क्वेश्चन जैसे किया वैसे ही ये करना है। तो सबसे पहले प्रूफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जो AB पैरेलल टू PQ है, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल POQ AB इज पैरेलल टू POQ, क्या बोल सकते हैं, बाय BPT। POQ में AB इज पैरेलल टू PQ, मतलब OA बाय AP इज इक्वल टू OB बाय BQ, OA बाय AP इज इक्वल टू OB बाय BQ। इसको मैं नंबर 1 छोड़ दूं। अब दूसरा कौन सा ट्राइंगल, जल्दी से बताओ, AC पैरेलल टू PR, मतलब AC पैरेलल टू PR, कौन सा ट्राइंगल, POR।
बेटा समझ तो पा रहे हो ना, थोड़ा सा दिमाग यूज करो बेटा, इजीली हो जाएगा। क्या गिवन है, AC इज पैरेलल टू PR, तो क्या बोल सकते हैं, बाय BPT OA बाय AP इज इक्वल टू OC बाय CR, OA बाय AP इज इक्वल टू OC बाय CR। इसको मैं नंबर 2 ले सकता हूँ। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 चेक कर, OA बाय AP, OA बाय AP, तो क्या बोल सकता हूँ, OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR, OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR। तो बोल क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR, तो क्या बोल सकता हूँ, BC इज पैरेलल टू QR। हो गया प्रूफ। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आगे बढ़ते हैं। यूजिंग थियरम 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। मिड पॉइंट थियरम जिसको बोलते हैं, आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब इसको मैं ABC मान लेता हूं, ये D है और ये E है। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड मतलब D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो उसको मैं ऐसे बोल सकता हूं AD इज इक्वल टू DB। मिड पॉइंट मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, इट ऑल्सो बाइसेक्ट द सेकेंड साइड, बाइसेक्ट द सेकेंड साइड, बाइसेक्ट द सेकेंड साइड मतलब क्या होगा कि ऑल्सो एक चीज भी गिवन है। क्या बोल रहा है देखो तो, दैट लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, मतलब D इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है। हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है E बाइसेक्ट AC, E बाइसेक्ट AC। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करना है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, दैट इज AE इज इक्वल टू EC। हमें ये प्रूव करना है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो E उसको बाइसेक्ट करेगा। इन शॉर्ट E इज द मिड पॉइंट। चलो प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, D इज पैरेलल टू BC। गिवन है बेटा D इज पैरेलल टू BC। हाँ, तो मैं क्या बोल सकता हूं, AD बाय DB बाय BPT लिख लेना थोड़ा साइड में। हाँ, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, बट AD और DB तो दोनों इक्वल है क्या नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू AE बाय EC। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, AE इज इक्वल टू AC बोल सकते हैं। ये ऊपर चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ, E बाइसेक्ट्स AC, दो इक्वल पार्ट है। हो गया प्रूफ। कितना सिंपल क्वेश्चन है क्या नहीं, समझ में आया पक्का। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। 3 क्वेश्चन लास्ट, तीनों के दिन मोस्ट IMP, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्वेश्चन 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8 क्या दिया हुआ है देखो आपके सामने, यूजिंग थ्योरम 6.2। 6.2 मतलब कन्वर्स ऑफ BPT। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is parallel to the third side. Line joining the midpoints of any two sides. A, B, C, P और Q। अब देखो यहां पे हमारे पास गिवन क्या है पता है, सुनना बेटा, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और क्या बोला है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। हमें प्रूव क्या करना है पता है, हमें प्रूव करना है PQ इज पैरेलल टू BC। प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। समझ में आया, उल्टा प्रूव करना है। चलो कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हुआ ना, AP इज इक्वल टू PB। AP और PB दोनों इक्वल। अगर मैं इस PB को नीचे लेके आऊं, सो AP बाय PB इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये, क्योंकि PB नीचे आ गया तो 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। सिमिलरली Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका बेटा, AC का मिड पॉइंट कौन है, Q। तो मैं क्या बोल सकता हूं,
ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, क्यू सी नीचे आ गया, तो देयरफॉर ए क्यू बाय क्यू सी इज इक्वल टू 1, ये हो गया नंबर 2। A1 और 2 तो क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 आप चेक करो, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC, सो बाय कन्वर्स ऑफ बायजेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AP बाय PB और AQ बाय QC, तो क्या बोल सकते हैं, PQ इज पैरेलल टू BC। हमें वही प्रूव करना था, खत्म हो गए, 2 मिनट भी नहीं लगे। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। ABCD इज ट्रेपेजियम, हाँ देखो ये नाम जरूरी है, बहुत सारे बच्चे AB और CD ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना है, ABCD ऐसे लिखना है, गलती मत करिएगा। क्या बोला है, AB इज पैरेलल टू DC, ओके। सबसे पहला गिवन पार्ट क्या हो जाएगा, AB इज पैरेलल टू DC। सबसे पहले देखो ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें लिखोगे ना तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, हाँ भाई इसको तो सब आता है और सब ब्रीफली लिखा है। एग्जामिनर को भी ज्यादा कुछ ढंग उसमें क्या बोलते हैं डिटेल में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पता चल जाएगा सब कुछ। हाँ और क्या गिवन है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, मतलब इसका डायगोनल और इसका डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, और AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। प्रूव क्या करना है, देखो तो प्रूव करना है हमें, AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO, AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO, ये प्रूव करना है। उसके लिए हम सबसे पहले छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे पता है बेटा, एक लाइन ड्रॉ करेंगे EF, ड्रॉ EF पैरेलल टू AB, AB के पैरेलल एक EF ड्रॉ कर लो, ठीक है, या CD के पैरेलल कर लो, क्या फर्क पड़ता है, चलो EF इज पैरेलल टू DC, EF इज पैरेलल टू DC। हो गया इतना, किसी को भी कुछ डाउट है बेटा, नहीं ना। सबसे पहले अब प्रूफ की बात करते हैं, पासिंग थ्रू, ये जरूरी है, पासिंग थ्रू O से ही पास होना चाहिए, वरना ऊपर नीचे कुछ भी बन सकता है, ओके। अब हमें क्या प्रूव करना है, AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना बहुत ही। अब सबसे पहले मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा पता है, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। ADC में मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं EF इज पैरेलल टू DC, तो ऑल्सो EF का छोटा सा पार्ट क्या होगा, EO, सो EO इज पैरेलल टू DC हो गया, EO इज पैरेलल टू DC। तो जब EO इज पैरेलल टू DC तो क्या बोल सकते हो, AE बाय ED इज इक्वल टू AO बाय AE बाय ED इज इक्वल टू AO बाय OC। नंबर 1, AE बाय ED इज इक्वल टू AO बाय OC। हो गया क्लियर, पक्का, डन। अब ध्यान से सुनना, EF इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं EF इज आल्सो पैरेलल टू AB। EF DC के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो उसके बेस पे क्या मैं बोल सकता हूं, ऑल्सो EO इज आल्सो पैरेलल टू AB। EF की जगह पे सिर्फ EO ले लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ADB, ADB, ADB क्या बोल सकते हैं, EO इज पैरेलल टू AB, सो बाय BPT। अब बोलो सर ADB ही क्यों लिया, बिकॉज देखो इसमें A और OC तो आ गए, मतलब हमें इसको उड़ाना है, इसको उड़ाना है, मतलब दूसरा भी ट्राइंगल वही लेना पड़ेगा जिसमें ये है। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, AD साइड तो आनी चाहिए, तो AD भी ले लेंगे। देखो अब इसमें BPT से मैं क्या बोल सकता हूं, AE बाय ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD, BO अपॉन OD, ये हो गया नंबर 2। देखो आ गया ना। सो क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1
N2, चेक करो 1 और 2, ए बाई डी, ए बाई डी क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे ए ओ बाय, क्या मैं ओ सी की जगह पे सी ओ लिख लूँ, क्या फर्क पड़ेगा ना, बी ओ बाय, क्या मैं डी ओ डी की जगह पे डी ओ लिख लूँ। सर हमें ये प्रूव नहीं करना है ए ओ के नीचे बी ओ चाहिए, यहाँ पे तो ए ओ के नीचे सी ओ है, तो बेटा ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर नीचे आएगा डिनोमिनेटर, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ, हेंस प्रूव्ड। इजी। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो फाइनली लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, the diagonal of a quadrilateral ABCD intersect each other at a point O. क्वाड्रिलेटरल है तो आप सर ट्रेपेजियम क्यों बना रहे हो, भाई क्वाड्रिलेटरल ही बना है, मैंने बोला कि ए बी और डी सी पैरेलल है ना, मैंने नहीं बोला, और बोला है कि इन दोनों के डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे, सच दैट गिवन क्या है। अब आप चेक करोगे तो जो 9th में प्रूव करना था वो 10th में गिवन है, और जो 9th में गिवन था वो 10th में हमें प्रूव करना है, मतलब इसका कन्वर्स टाइप हुआ। गिवन क्या है ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ, और शो दैट टू प्रूव ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू ए बी, ई और ए बी को पैरेलल ड्रॉ कर दो, बस खत्म, दी एंड, बात होगी खत्म। तो आप बोलोगे सर ई एफ क्यों ड्रॉ नहीं किया, लास्ट में किया था, नहीं चाहिए, हम अब लास्ट में भी देखोगे ना तो हमें ई ओ ही चाहिए था, ई एफ नहीं चाहिए था, तो सिर्फ ई ओ भी लगाते तो भी चलता। प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रूफ में देखोगे ई ओ इज पैरेलल टू ए बी गिवन है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी दिख रहा है, ईओ इज पैरेलल टू ए बी, हमने कंस्ट्रक्शन किया, तो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी क्या बोल सकते हैं, ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू बी ओ बाय डी ओ, ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू बी ओ बाय ओ डी। अब ओ डी की जगह पे मैं डी ओ भी लिख सकता हूँ ना, कोई फर्क पड़ेगा ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनली ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू बी ओ बाय डी ओ। नंबर 1 गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दैट ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ। अब इस बी ओ को मैं ऊपर लेके जाऊं, सी ओ को मैं नीचे लेके आऊं, तो ए ओ बाय सी ओ इज इक्वल टू बी ओ बाय डी ओ, इसको मैं नंबर 2 मान लूं। अब देखो यहां पे भी बी ओ बाय डी ओ, यहां पे भी बी ओ बाय डी ओ, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हैं बेटा, ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाय सी ओ, ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाय सी ओ, तो बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी आप क्या बोल सकते हो कि भाई ए ई और ई डी, ए और सी ओ, तो बोल सकते हैं ई ओ इज पैरेलल टू सी डी, ये दोनों डी सी, सी डी नहीं डी सी, डी सी। बट हमें पता है कि ई ओ इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और हेंस ए बी सी डी आपका क्या हो गया बेटा, ट्रेपेजियम हो गया। स्पीड फास्ट नहीं थी ना, समझाता हूं चलो। ईओ इज पैरेलल टू ए बी हमने कंस्ट्रक्शन किया, ईओ इज पैरेलल टू डी सी हमने प्रूव किया, तो जब दोनों एक दूसरे से पैरेलल होंगे तो ऑब्वियसली डी सी इज पैरेलल टू ए बी या ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी और डी सी पैरेलल, ये तो कभी पैरेलल नहीं हो सकते, मतलब ए बी सी डी क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। कितना सिंपल था। आई नो काफ़ी लंबा लेक्चर है बट सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ ट्राई इट आउट, अच्छे से ट्राई करिए, मज़ा आएगा सॉल्व करने में, बहुत ही इजीली सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। और हाँ, 9th के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छे से ये चैप्टर समझना है तो 9th के कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर से एक बार रिवाइज कर लो, पूरा डिटेल में मत जाओ। जैसे थियरम बीपीटी में ही 9th का कॉन्सेप्ट आया, मिड पॉइंट थियरम में 9th का कॉन्सेप्ट आया, सब में 9th का। और दूसरी बात, ये सारे डायग्राम आप पेंसिल स्केल से बनाओगे, गिवन टू प्रूव और ये सारी चीज़ लिखोगे। और तीसरी बात, ये सारे क्वेश्चन आप मिनिमम 3 to 4 टाइम्स प्रिपेयर करना, आपको पता चल जाएगा।
और अगर आपको पता ही करना है कि भाई आपको कैसे 100 on 100 स्कोर कर सकते हो, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है स्वामीनाथ क्लासेस चैनल पे, हाउ टू स्कोर 100 on 100, वो पूरा देख लेना इन मैथ्स स्पेशली। प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करो, आप स्कोर कर सकते हो 100 and 100, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलो वीडियो लिख लेना, अच्छे से पढ़ाई करना एंड टेक केयर। नेक्स्ट